जय माँ झंडे वालन। कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है माँ भगवती की पूजा में, आराधना में और भक्ति में। इनकी साधना और सिद्धि में भी कलश का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी पूजा में ले लीजिए, क्योंकि कलश के स्थापना के बाद ही भगवती का पूजा पाठ होता है। तो कलश स्थापना कैसे करें? आप पूर्वाभिमुख बैठ करके और एक मिट्टी का या तांबे का कलश रख लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए, रोली, सिंदूर इत्यादि आप डाल के एक पान के पत्ते का टुकड़ा डालिए, उसमें सुपारी डाल लीजिए, कलावा डालिए और सिक्का डालिए। उसके बाद में आपको क्या है, आम के पत्ते डाल करके कलश के ऊपर एक ढक्कन रखिए, उसमें चावल रख के सातिया या अष्टदल बनाइए। उसके बाद में ढक्कन रख करके उसके ऊपर आप एक नारियल रख लीजिए और कलश में कलावा बांधना कभी भी ना भूलिए। सातिया बनाइए, सिंदूर और घी से बना करके अपने समक्ष रख दीजिए और माँ भगवती का आराधना आप कीजिए। कलश स्थापना। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाक्षिता। यानी कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु का वास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु, कलशस्य और सभी देवी देवताओं का वास इस कलश के अंदर होता है। इसलिए पूजा पाठ आराधना में कलश का विशेष महत्व माना गया है। यानी कलश का स्वरूप जो होता है, ढक्कन जो देखते हैं नारियल रखा जाता है, सर के उसके ऊपर सर की स्थापना की जाती है और विष्णु का गले में किया जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, कंठ में रुद्र की स्थापना। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता कलमूले स्थितो ब्रह्मा। यानी सभी देवी देवताओं का आवाहन कलश में किया जाता है। उनके अंदर जो जल डालते हैं आप, गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। सभी देवी देवताओं का आवाहन करके कलश की प्राण प्रतिष्ठा, अस्ये प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणा क्षरन्तु च अस्ये देवत्वमाचार्य मामे हेतु कश्चन। इस प्रकार से कलश का स्थापना करके अपने हाथों से कलश को स्पर्श करते हुए और ज्योत आप प्रज्वलित कर दीजिए। ओम भोदीपदेव रूपस्थम कर्म साक्षी हविन्नके यावत कर्म समापेत तावत तुम सुस्थिरो भव। ज्योत जो होता है किसी भी पूजा पाठ की साक्षी होती है, कर्म की साक्षी। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं तो उसकी साक्षी है। जैसे किसी भी प्रकार की आप दोषारोपण होते हैं तो उसमें गवाह की जरूरत होती है, उसी प्रकार से एक गवाह है ज्योत। सभी प्रकार ज्योत से ये देखा जाता है कि सभी प्रकार की प्रकाश को देने वाला, सभी को प्रकाश को देने वाला ज्योत जो है खुद अंधकार में रहता है। इसलिए ज्योत की स्थापना कर करके माँ भगवती की आराधना और प्रथम शैलपुत्री, पहले दिन माँ भगवती का शैलपुत्री का भोग जो है पेड़े के साथ, पेड़ा लगा करके माँ भगवती का भोग लगाइए और प्रार्थना पूजा कीजिए। लौंग और कपूर के साथ माँ भगवती का आरती कीजिए। जय माँ झंडे वालन।